वेल, क्वीन सेक्रीफाइस वाला सीरीज चल रहा हो और मिखाइल टाल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिखाइल टाल का एक बहुत ही अमेजिंग गेम। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, जितने भी लोग आप में से E4 खेलते हैं और आपको पता है कि सिसिलियन एक ब्लैक के द्वारा खेला गया एक बहुत ही कॉमन ओपनिंग है। तो E4 जब आप खेलोगे और आपका ओपोनेंट सिसिलियन नाइट ऑफ खेलेगा स्पेशली, तो आप उसको कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंटर कर सकते हो वो हम देखने वाले। इसमें सिर्फ क्वीन का नहीं, मिखाइल टाल ने ऑलमोस्ट सारे पीसेस का ही सैक्रिफाइस कर दिया है इस गेम को जीतने के लिए, और बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग गेम है। चलो हम लोग देखते हैं। तो मिखाइल टाल यहाँ पे खेल रहे हैं व्हाइट साइड से, और ब्लैक साइड से जो प्लेयर है उसका नाम है अलेक्जेंडर कोबलेंट्स। तो टाल ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू E4। अब आया C5 जो कि है सिसिलियन ओपनिंग, नाइट F3, पॉन टू D6 और पॉन टू D4। जब भी पॉन टू D4 आता है तो ये ओपन सिसिलियन डिफेंस की तरफ जाता है। पॉन टेक्स, नाइट F6, ठीक है, डेवलप किया नाइट को पॉन के ऊपर प्रेशर, और आया मूव नाइट C3, पॉन को डिफेंड किया है। पॉन टू A6, तो ये है नाइट ऑफ वेरिएशन। जो थोड़ा बहुत ओपनिंग्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है उनको पता है कि भाई ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमनली बनते हैं E4 के सेटअप में। बिशप टू G5, पॉन टू E6, तो अभी यहाँ पर नाइट हम बोल सकते हैं कि पिन है। और यहाँ पर खेला गया मूव पॉन टू F4। मैं खुद जब जनरली E4 ओपनिंग खेलता हूँ, और मतलब अभी तो मैं इतना ज्यादा खेलता नहीं हूँ, बट जब भी मैं खेलता हूँ कभी कभी या फिर पहले भी खेला करता था, तो सिसिलियन के अगेंस्ट मुझे ये F4 आइडिया ना बहुत ज्यादा पसंद आता था। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखा है F4 के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते थे। तो ये एक ऐसा समझ लो, एक छोटा सा टिप है जो आप लोगों को शायद बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे। यहां पर ब्लैक ने खेला मूव बिशप E7, बिशप को डेवलप किया है, इस पिन को ब्रेक किया है और कैसलिंग के लिए रेडी हुआ है। ऑल गुड। अब आया मूव क्वीन F3, ठीक है। थोड़ा सा अलग वियर्ड मूव, भले ही ये बुक मूव्स में ही आता है, लेकिन अगेन थोड़ा सा ये रेयर लाइन है नाइट ऑफ वेरिएशन का ही, क्योंकि क्वीन को हम जनरली इतना जल्दी बाहर नहीं खेलते। जनरल आइडियाज होते हैं, क्वीन को D2 पर खेला जाता है, लॉन्ग कैसल किया जाता है, बिशप C4, ऐसे सारे आइडियाज है जो व्हाइट खेलता है। बट यहाँ पर क्वीन F3 वाला वेरिएशन चूज किया टाल ने। अब आया मूव क्वीन टू C7, लॉन्ग कैसल कर लिया और खेला मूव नाइट BD7। यहां तक सब कुछ एकदम नॉर्मल नेचुरल चल रहा है। बिशप टू E2, सारे के सारे अभी पीसेस जो है व्हाइट के एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर आया मूव पॉन टू H6। यहाँ पर एज पर द कंप्यूटर ऐसा है कि भाई आप B5 खेलकर सीधे सीधे अटैक कंटिन्यू करो व्हाइट के किंग पर, क्योंकि आप देख सकते हो ब्लैक का क्वीन ऑलरेडी किंग के सामने। तो B5 वगैरह अगर अटैक्स आते हैं तो यहाँ पर स्पेस भी गेन होता है और अटैक करने की एक अच्छी शुरुआत भी हो जाती है। बट यहाँ पर H6 खेला ब्लैक ने, बिशप टू H4, पॉन टू B5 इस टाइम पर खेला गया। और अब आया मूव पॉन टू E5। अब देखो क्या हो रहा है, क्वीन टारगेट कर रहा है रुक को और पॉन टारगेट कर रहा है नाइट को। तो यहाँ पर बिशप टू B7, ओनली मूव जिससे सब कुछ सेव हो सकता है। अब क्वीन पर है प्रेशर। यहां टाल ने बोला भाई ये क्या करूंगा मैं, ये मतलब क्वीन को रख के ऐसे मैं बोर हो जाता हूँ, ऐसे भी मुझे क्वीन से खेलने की आदत नहीं है। तो टाल ने सीधा खेला पॉन टेक्स नाइट, ठीक है, नाइट ले लिया, क्वीन दे दिया, और उसके बदले में देखो क्या मिला है। क्वीन के बदले में फिलहाल सिर्फ 2 माइनर पीसेस मिले हैं। बट अभी बिशप टारगेट कर रहा है रुक पर और पॉन टारगेट कर रहा है बिशप पर। तो पॉन टू D5 खेला, जो एक नॉर्मल नेचुरल मूव दिखता है कि भाई यहाँ पर जो अटैक था उसको ब्रेक डाउन किया है, मतलब सीधा अभी बिशप इस पर प्रेशर पुट नहीं कर रहा। तो अभी टाल ने बोला देखो मुझे 3 माइनर पीसेस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, क्वीन के लिए, बट मजा नहीं आएगा ना। उसके बाद में मे बी लाइक ये पॉन अभी के अभी तो नहीं मारा जा सकता है बिकॉज बिशप उसको सपोर्ट कर रहा है, बट आगे चल के वो पॉन मर ही जाएगा। तो फिर अब हम उसका करे तो करे क्या। तो यहाँ पे टाल ने खेला नाइट टेक्स पॉन, नाइट टेक्स E6, सेक्रीफाइस कर दिया। अब नाइट टारगेट कर रहा है क्वीन को, तो फिर ये एक्सेप्ट करना तो जरूरी था। बट ये सेक्रीफाइस क्यों किया, ताकि दिया जाए बिशप टू H5 चेक। खुद ने तो मिखाइल टाल ने सॉरी कैसलिंग करके रख लिया है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो खुद का जैसे ही कैसलिंग खत्म हो गया, अभी वो ओपोनेंट को कैसलिंग करने ही नहीं दे रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया होता है, मैं बोलूंगा आप भी अपने गेम्स में ऐसे आइडियाज को यूज कर सकते हो कि भाई ओपोनेंट को कैसलिंग मत करने दो। अगर आपके पीसेस एक्टिव है, खुद का कैसलिंग हो गया है, तो थोड़े से आप सेक्रीफाइस करके डेफिनेटली कैलकुलेशन के साथ आप ऐसे आइडियाज खेल सकते हो। पॉन पुश आया अभी G6 पर, बिशप टेक्स पॉन चेक, और अब आया मूव किंग टू F8।
अभी आप इवेल्युएशन बार के हिसाब से देखोगे तो अभी भी ये इक्वल बता रहा है, लेकिन ये इक्वल तभी होगा जब परफेक्ट मूव्स ब्लैक फाइंड करेगा। व्हाइट के लिए तो यहाँ खेलना इजी है, ब्लैक अगर परफेक्टली डिफेंड कर ले तो ये पोजीशन डेफिनेटली इक्वल है। पॉन टेक्स बिशप चेक के साथ आया और अभी आया मूव किंग टू G7। जैसे आप देख रहे हो एक एक अच्छा अच्छा मूव ढूंढ ढूंढ के खेल रहा है ब्लैक। अब खेला गया मूव बिशप टू G3। यहाँ पर जो पॉन था वो हैंगिंग था, अगर पॉन को अभी पुश वगैरह किया जाए तो ये चेक देकर यहाँ पर फोर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर व्हाइट के लिए ये ऐसे कोई मूव खेलना एक बहुत ही अच्छा चॉइस है, मैं बोलूंगा बिशप टू G3। आप बोलोगे कि भाई ये बिशप हैंगिंग नहीं है क्या, वैसे देखा जाए तो हैंगिंग नहीं भी है, क्योंकि अगर किंग टेक्स बिशप मारा गया तो पॉन पुश चेक आ जाएगा। तो यहाँ चेक भी है, क्वीन पर प्रेशर भी है, क्वीन मिल जाएगा, ये पॉन बहुत ज्यादा डेंजरस है और सिंपल सिंपल विन हो जाएगा व्हाइट के लिए, जिसमें व्हाइट को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बिशप टू G3 के बाद में खेला गया मूव नाइट टू F6। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्ट मूव आप पूछोगे तो परफेक्ट मूव एज पर कंप्यूटर था कि भाई पॉन टू B4 खेलो, इस नाइट को परेशान करो। यहाँ पर इस नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पर मत रहने दो, क्योंकि यहाँ से नाइट हटा तो कोई बहुत अच्छा स्क्वायर अवेलेबल नहीं होता है। अब नाइट टू F6 आने के बाद यहाँ पर खेला मूव रुक टू E1। F5 एक अच्छा मूव था, बट अभी पहले मिखाइल टाल ने बोला कि भाई मैं अपने सारे पीसेस एक्टिवेट कर लेता हूँ। पॉन टू B4 अब खेला गया, तो अभी टाल ने बोला यार छोड़ो यार, ये नाइट वैसे भी अगर मैं मूव करूंगा तो एक मूव वेस्ट हो जाएगा, बाद में शायद वो काम में आएगा नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते, उससे अच्छा वो नाइट दे देते हैं उधर, और खेल दिया मूव रुक टेक्स पॉन। अभी पॉन टेक्स नाइट मार दिया ब्लैक ने, पॉन पुश किया है F5 पर, प्रेशर है क्वीन पर, क्वीन मूव कर दिया है अभी B7 पर, और आप देख सकते हो सीधा चेकमेट का थ्रेट है। यहाँ पर एक ही वे है कि जिसमें इक्वलाइज किया जा सकता है, वो है कि ब्लैक को खेलना पड़ेगा पॉन टेक्स पॉन चेक, पहले चेक दो उसके बाद में आप क्वीन को मूव करो। ऐसा कोई मूव अगर आप खेलते हो तो आप सेफ रहते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट खेल दिया मूव क्वीन टू B7। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक को एक एक करेक्ट मूव ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी जगह उसने थोड़ा भी अगर मतलब गलत मूव खेला इतना सा भी, तो इनएक्यूरेसी का मतलब कोई चांस ही नहीं है। या तो आप बेस्ट मूव खेलोगे या सीधा सेकंड बेस्ट मूव इज ब्लंडर। ऐसे मतलब वो लेवल पे गेम को लेके गया है मिखाइल टाल। और ये मिखाइल टाल की बहुत हैबिट थी पहले से कि ओपोनेंट को हमेशा बस चैलेंज ही करना है कि भाई खेलना है तो बेस्ट मूव खेलो, नहीं तो फिर तुम तो गए अभी फिर काम से, थोड़ा सा भी अलग खेलो। या तो मतलब टाल का स्टाइल ऐसा था, जैसे नेपो का भी अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं ऐसा है कि भाई या तो तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा, ड्रॉ तो मैं होने नहीं दूंगा। अब यहां पर आया मूव पॉन टू B3, चेकमेट को स्टॉप किया है। ठीक है, क्वीन मूव हो गया अभी D7 पर, बिशप आ गया E5 पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन और पिन के ऊपर प्रेशर भी है। ये पॉन भी आप देख सकते हो बहुत ही डेंजरस हुआ पड़ा है। तो अभी यहाँ पर ब्लैक ने बोला यार चलो मैं क्वीन को सैक्रिफाइस कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी व्हाइट के पास तो है नहीं, इसके पास में क्या बोलते हैं, अगर ब्लैक के खुद के पास भी नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर से एटलीस्ट थोड़े अटैक्स कंसोलिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पॉन टेक्स क्वीन आया, किंग टेक्स बिशप भी आ गया। अब आया मूव रुक टू F1। ठीक है, ये वाले पिन के ऊपर प्रेशर, तो यहाँ पर सीधा उसने खेल दिया मूव नाइट पीछे कि भाई मैं ये भी एक्सचेंज करने को तैयार हूँ। तो टाल ने बोला चलो ये हम लोग बिशप रुक भी एक्सचेंज करते हैं। और एक ब्रिलियंट मूव यहाँ पर फिर खेला टाल ने, मतलब देखो तीन तीन ब्रिलियंट मूव, क्वीन सैक्रिफाइस वाला छोड़ के उसके अलावा तीन ब्रिलियंट मूव अलग से खेले। रुक F8। अब आप बोलोगे लेकिन ये रुक तो मर रहा है ना, यस, यहां पर मारा रुक टेक्स रुक, पॉन टेक्स और क्वीन बनाया। अब अगर नाइट टेक्स मारता है तो जो कि मारा ही गया, तो पॉन टू E7, किंग गया F7 पर, क्योंकि अगर आप नाइट को मूव करते हो तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वीन बन जाएगा। तो किंग F7, पॉन टेक्स क्वीन, किंग टेक्स क्वीन, और जैसे ही किंग D1 आया अभी ब्लैक ने किया रिजाइन, क्योंकि 5 वर्सेस 4 पॉन्स है। बट 5 वर्सेस 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट 1 2 3 तीन मूव में ये पॉन मर रहा है। अगर आप इसको पुश करने की कोशिश करोगे तो तीसरा मूव इसके ऊपर आ जाएगा, तो तीसरे में वो पॉन मर जाएगा, और किंग बहुत दूर है कि वो इन पॉन्स को नहीं बचा सकता। एक भी पॉन अगर यहाँ पे मिल जाता है टाल को तो फिर बहुत ही इजी वे में ये एंड गेम विक्ट्री हो जाएगा, और बहुत ही अमेजिंग गेम मैं बोलूंगा। सब कुछ सैक्रिफाइस करते करते रहना, और वो भी ऐसे एरा में जब कंप्यूटर्स है नहीं, बस आपको खुद के इंट्यूशन पे भरोसा रखना है कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है। और इवन गेम होने के बाद भी उसको जस्टिफाई करने के लिए कंप्यूटर नहीं है कि भाई कौन से मूव्स बेस्ट थे कौन से मूव मिस्टेक थे, उसको बस ढूंढते रहो, खुद के कैलकुलेशन में ढूंढते रहो, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट डेफिनेटली
ऐसी डिफिकल्टीज में हमको अच्छे गेम्स देखने मिलते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप पूरा का पूरा सीरीज देखो, आपको कैसा लग रहा है सीरीज वो भी मुझे आप कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।